नमस्कार दोस्तों। बुद्धिलाल हंसडा जी है। बुद्धिलाल जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं वेस्ट बंगाल बर्धमान से हूँ। अच्छा, तो आपके क्या दिक्कत थी पैरों में? मेरा पहले फीमर फ्रैक्चर हुआ था, उसके हम्म। बाद मेरा जो पैर जो सीधा रखा था 40-50 दिन तक सीधा ही रखा था। उसके बाद जब मुड़ने की कोशिश किए तो अटक गया, ठीक है। फिर से नहीं मुड़ रहा था। हम्म। तब जब एक्सरसाइज शुरू किए 80 से 90 तक ही आया है, हम्म। उससे ज़्यादा नहीं आ रहा था। हम्म। तो इधर का यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा मैंने, तो हम्म। कोलकाता से बहुत सारे पेशेंट आए थे इधर, उसका बहुत भी सारे डॉक्टरों का भी, दूसरे डॉक्टरों का भी तो देखा था आपने वीडियो? हाँ, एक हम्म। डॉक्टर को दिखाया था हमारे उधर। उन्होंने हम्म। बोला कि इधर से इधर तक ओपन करेगा, तो ठीक है। बहुत ज़्यादा डर गए थे। ओपन हम्म। सर्जरी करेगा तो फिर हम तो डर गए थे, इधर का वीडियो देखा तो हम्म। बहुत हिम्मत आए। हम्म। फिर घर वालों को बोला, हम्म। उसके बाद उन लोगों ने हिम्मत दिए, फिर इधर आए। अच्छा, तो फिर आप इधर आए, फिर हमने आपको क्या बताया? अपने अपने ही हमको हिम्मत दिए कि हाँ ये हो जाएगा, हम्म। आर्थोस्कोप से आपका रिलीज हो जाएगा फुल। फिर तो हम्म। मेरे को एक हिम्मत आए थे। हम्म। इधर भी एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला वो नहीं होगा, तो बहुत डर गए थे। इतने दूर से यहाँ तक आए हैं तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्या होगा नहीं, आप। मतलब मेरे से पहले आप उनसे हाँ, मिले थे हाँ, और उन्होंने बोला कि ये नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने कहा हाँ, कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए हाँ, और देखेंगे कि क्या होगा। आई थिंक यही हाँ, बात हुआ था मेरा। हाँ, फिर आप अगले दिन एडमिट हुए हाँ, और उसके बाद में हमने आपका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में आपने पूरा ऑपरेशन देखा? हाँ, मैंने पूरा ऑपरेशन देखा। क्या ऑपरेशन कर रहा था मैं ऑपरेशन में? ऑपरेशन में बहुत आपने जो मेरा हम्म। प्लेट के पास से बहुत सारे मसल चिपक हुए थे, उसको आपने रिलीज किया, बहुत ऊपर तक गया है। तो जो बेसिकली इनका जो था फीमर फ्रैक्चर था, और फीमर फ्रैक्चर की वजह से जो प्राइमरी सर्जन है उन्होंने प्लेट डाली थी, और प्लेट कम से कम इनके पूरे थाई में लगी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी प्लेट लगी हुई है कंप्लीटली। और चीरे पर उन्होंने छोटा चीरा इधर लगाया और छोटा चीरा इधर लगाया। तो सर्जरी बहुत अच्छी की है पहले डॉक्टर ने, कि बिल्कुल कोई चीरा फाड़ी नहीं करके प्लेट को स्लाइड करके उन्होंने फिट कर दिया। बट जो मसल्स थे वो जाके वो प्लेट के साथ में, और मसल्स के जो हड्डी है उसके साथ में वो चिपक गए, क्योंकि 40-50 दिन हमने उसको मोड़ा नहीं। अब जो एडेशंस थे वो काफ़ी ऊपर तक थे, तो मेरा जो जो मशीन या जो मैं रिलीज करने के लिए सामान यूज़ करता हूँ, वो हम एंड तक पहुँच तक हमने किया उसको। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटा हमको रिलीज करने में लगा। और टफ केस था, सिंपल केस नहीं था बिल्कुल ही, है ना। और मुझे पता भी नहीं था कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं कंटिन्यू करे जा रहा था, करे जा रहा था, क्योंकि एंड नहीं आ रहा था। जहां तक मैं जा रहा था वहां तक हो ही रहे, और एडेशंस निकल ही रहे और निकल ही रहे। पर फिर भी हम करते गए करते गए करते गए, जब तक हमारा लिमिट क्रॉस नहीं होगा कि इसके बाद तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जा ही नहीं सकता, तो इसके ऊपर हम कैसे डालें। तो हमने फिर उधर तक पूरा रिलीज करके कंप्लीटली उसको फ्री कर दिया, और फ्री करने के बाद में फिर हमने मोड़ा, भगवान का नाम लेके, डेफिनेटली, है ना। तो भगवान का नाम लिया और हमने मोड़ा, और फिर पूरा मुड़ गया। तो आपको मैंने बताया भी कि आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट मूवमेंट था। तो आपका 100 डिग्री से आगे जा ही नहीं रहा था, फिजियो में बहुत पेन होता था। हाँ, बहुत पेन होता था, बहुत फिजियो किया मैंने। हम्म। फिजियो के चार्ज भी बहुत पैसा गया मेरा। अच्छा, कितने महीने कराया आपने फिजियो? मैंने फिजियो 3 महीने तक ऑलरेडी फिजियो चला। अच्छा। उसके बाद मैंने सोचा नहीं हो रहा है, जब मैं अच्छा। खुद से घर घर में ही कर रहा था, तो अच्छा। फिजियो छोड़ दिया। अच्छा, तो तो फिजियो आपने 3 महीना कराया, पर उससे कितना फायदा आया आपको? फायदा कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया? बस थोड़ा सा आया। थोड़ा सा है, मतलब वो तो इतना 3 महीने में आप इतना परेशानी, इतना जोर जोर से करना और फिर तकलीफ देना। फिर यहाँ आने के बाद में हमने किया, फिर उसके बाद में हमने कितने चीरे लगाए थे इसमें पैर में? चीरा तो बिल्कुल छोटा छोटा 4 चीरा लगा है। आपने देखा भी, ड्रेन था, हमने आज निकाल दिया, आज ट्यूब व्यूब सब निकल गया आपका, है ना। ये तो मैंने ज्यादा लगाया क्योंकि आप फिर आप बंगाल जाएगा यहाँ से, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट रहे और खराब नहीं हो, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रेसिंग किया हुआ है। और तो मूवमेंट आपका ऑपरेशन के बाद में 100 डिग्री के बाद कभी आ ही नहीं रहा था। अभी कितना आता है आप दिखा सकते हैं एक बार? अभी तो लेट जाइए, सिर इधर रखिए, आपका हेड हियर, लेग्स देयर। दिखाइए एक बार, आराम से लेट जाइए। सिर नीचे, सिर उठाइए, दिखाइए। और मोड़ो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपका आज मूवमेंट है, ये ऑलमोस्ट 130 डिग्री है, और हमने यहाँ तक लाया है ये 150 डिग्री है ना। तो अगर मैं आपका बेंडिंग करूँ, नहीं मैं बेंडिंग नहीं कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए।
ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है ये 90 डिग्री है, 100 डिग्री, 110, 120, 130 डिग्री। तो ये आपका 130 डिग्री, अगर मैं अभी भी थोड़ा जाऊँ तो ये जा रहा है ना। तो सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन में ही आपका 130 डिग्री है ना। तो आपको और 20 डिग्री ही लाना है, ठीक है। तो वो 20 डिग्री तो आपका आराम से ही आ जाएगा, है ना। आपको पेन कितना है, बैठिए। पेन तो ऑपरेशन टाइम नहीं आया था, बट अभी थोड़ा हल्का फुल्का पेन है। वो आज सेकेंड डे आज ऑपरेशन का, परसों ही ऑपरेशन किया है, आज दूसरा तीसरा दिन है ऑपरेशन का, तो वो तो थोड़ा सा तो पेन रहेगा ही, बट बेरेबल है। ऐसा थोड़ी लग रहा है कि मैं कल बंगाल नहीं जा सकता। हाँ, जा सकते हैं, जा सकते। खड़े होके दिखाइए आराम से, वहां से वहां तक चल के दिखाओ आराम से। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से पेन फ्री है ना। देखो आंखों में कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, आराम से कंफर्टेबली चल रहा है ना। बैठो बैठो। तो खुश है? खुश तो हूँ, इसके वजह से बहुत परेशान थे। अच्छा, बहुत ही परेशान थे इसके वजह से। हाँ, पर अब थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन और अंदर हिम्मत आया कि नहीं आया? अभी तो बहुत हिम्मत आया कि घर जाके एक्सरसाइज करूंगा तो थोड़ा पूरा। वो तो लास्ट का ही बचा है, वो तो आप आराम से निकाल लोगे। मेरे को तो लगता है 10 दिन में आराम से हो जाएगा आपका, 10-15 दिन में। तो क्या कह रहे? अच्छा अच्छा, नहीं देखो, अपने अपने हर डॉक्टर का, जयपुर में बहुत सारे डॉक्टर्स है और पूरे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स है। हर डॉक्टर की अपनी अपनी क्षमता होती है, हर डॉक्टर की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग की एबिलिटी होती है। किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस करना नहीं है, अपना अच्छा नाम रखना है। बट अगर कोई भी ये केस नहीं करेगा तो आपको कौन हेल्प करेगा? है ना। अगर हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे इसमें बहुत पैसा मिल रहा है या बहुत कुछ इसमें फायदा है, ऐसा, ये तो आपके लिए, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपको कोई दूसरा सहारा ही नहीं है, कोई भी आपको डॉक्टर करने के लिए रेडी नहीं है, करने के लिए, है ना। तो कोई रेडी नहीं है तो किसी को तो करना पड़ेगा ना, रिस्क लेके मेहनत करके करना पड़ेगा, तभी तो आपकी लाइफ सुधरेगी, है ना। तो अब ये मूवमेंट आ गया तो एटलीस्ट आप नॉर्मल से हो जाएगा। अभी कल ही मैंने वो काफिल जी का एक वीडियो डाला था जिसमें 1 साल बाद वो पूरा घुटना मोड़ के ला रहा है। तो वो जो खुशी उनके चेहरे पे दिखती है, वो खुशी बहुत अच्छा लगता है। वो तो बहुत अच्छे है। मैंने उनका भी देखा, उनका भी हड्डी टेढ़ी जुड़ी थी। उनका तो ओपन किया था हमने, उनका तो पूरा ऊपर से लेके चीरा कराया था। आपका तो हमने दूरबीन से किया है, समझ रहे हो। दूरबीन से तो पेन भी नहीं होता, उनको तो पूरा चीरा करके भी उनका पूरा मूवमेंट आया, और वो बहुत खुश है ना, क्योंकि वो लाइफ उनकी ऐसा लगता है कि यार ये तो पूरा हम अपाई जी है पूरे टाइम से, इसके बाद मूड नहीं रहा, तो ये एक आपके लिए तो एक एंड ही हो गया ना, इसके बाद हो ही नहीं सकता। फिजियो करा लिया, सब करा लिया, पर अब जब मूवमेंट पूरा आ गया तो आप तो नॉर्मल हो गए हो ना। आप जैसे पहले थे वैसे ही आप सारा काम कर लोगे, सिंपल, ठीक है। तो थैंक यू बुद्धिलाल जी, है ना। आपने हमारे पे ट्रस्ट किया और यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। आप कुछ कहना चाहेंगे बंगाल के पेशेंट को, या बंगाली में कुछ बोलना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, क्या लिगामेंट की कोई इशू हो, तो वो क्या करे? नमस्कार, আমার নাম বুদ্ধিলাল হাঁসদা, আমার বাড়ি বর্ধমানে। আমার এরকম প্রবলেম হয়েছিল তাই আমি এখানে এসেছি। অনেক বিশ্বাস আছে এখানের প্রতি। তো যাদের এরকম হয়েছে আমি বলবো অবশ্যই এখানে এসে একবার চিকিৎসা করাতে পারো। তো এখানে ডাক্তারদের, নার্সদের ভালোই পরিস্থিতি এখানে দেখলাম, কোনো কিছুর অসুবিধা নেই। আমি তো একাও আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বাট 2 लोग आए हैं हम लोग। তো এখানে এসে খুব ভালো লাগলো, চিকিৎসাও ভালো হয়েছে। अभी बाड़ी जा सकते हैं हम। चलो, ऑल द बेस्ट बुद्धिलाल जी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो या कोई भी सवाल आपको पूछना हो मुझे, है ना, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जैसे ही व्हाट्सएप करेगा, जब भी मैं मुझे टाइम रहेगा दिन भर में, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा और आपको जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेशन कर दिया तो आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। हम आपको आपके जो भी क्वेश्चन हो गए व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है सर, ठीक है। चलो, ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।